हम टॉपिक पढ़ रहे थे क्लॉक। हम घड़ी की बात कर रहे थे। यस सर। ठीक है, ये घड़ी है और घड़ी में हमने कुछ क्वेश्चन पहले किए थे कि घंटे वाली सुई जो है 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है ना। मिनट वाली सुई जो है वो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड वाली सुई 20 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे क्वेश्चन किए थे जो कि तुम्हें मालूम था कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये सभी को मालूम होना चाहिए आपको ना। कितने डिग्री का? 160। अरे 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण। और यदि मिनट की बात की जाए तो मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का। और 1 सेकंड में 1/10 1/10। और घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। और 1 सेकंड में? ठीक है, फिर हमने बात की थी सेकंड वाली सुई के बारे में जो कि आपको अच्छे से मालूम है कि 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का। और वैसे हम बात करें आगे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 0 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। एक उसका अपवाद रहता है, कौन सा? 0 डिग्री का अपवाद 12 से 1 है, वहां नहीं बनता। सिंपल। फिर हम बात करते हैं 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनता है, लेकिन वो भी 12 घंटे में 11 बार। अपवाद उसका भी है 6 से 7। फिर हम समकोण की बात करते हैं। 90 डिग्री का कोण हर घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। प्रत्येक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार। वैसे 24 बार बनना चाहिए था, पर इसमें भी अपवाद आता है। इसमें 2 अपवाद है, एक 3 से 4 जहाँ 2 बार बनना चाहिए था लेकिन एक ही बार बनता है। एक 9 से 10 जहाँ 2 बार बनना चाहिए था लेकिन एक ही बार बनता है। इसका मतलब 2 माइनस हो गया। सिंपल। यहाँ तक कहानी समझ आती है आपको? उसके बाद हमने बात की थी कि अच्छा अभी आपको कुछ बजे देकर, जैसे 5 बजे है ना, और कुछ मिनट दे दी जाए, उसके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन क्या होगा, तो उस प्रकार का क्वेश्चन बड़ा आसान था आपके लिए। आपने देखा कि 5:40 के बीच 5:40 के बीच जब दोनों सुइयां, एक घंटे वाली सुई और दूसरी मिनट वाली सुई, उन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो तुम आराम से बता सकते हो। इसका फॉर्मूला हमारे पास था कि आपको क्या करना है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू में घंटे बटा में, यही करना था। अभी आपको 11 इंटू मिनट कितनी देर की? 40 लगाओगे, माइनस 60 इंटू घंटे इंटू 5 बटा में 2। 11 4 44, 440, 6 5 300 बटा में 2। 440 300 कम हुआ तो कितना बचा? 140 बटा में 2। तो आंसर कितना आएगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री कौन बनेगा इन दोनों के बीच में? और यदि आपका आंसर 180 डिग्री से पार आए तो 360 में से माइनस कर देना। तो 360 में से माइनस करके देखना है, क्योंकि हमेशा मान्यता इसमें छोटे बड़े कोण को दी जाती है। आगे बात समझ में? और सबसे छोटा अधिकतम बड़ा कोण कौन सा होता है? अधिकतम दूरी वाला, दोनों सुइयों के बीच अधिकतम दूरी जो है 180। सच में क्या? ऐसे कई बच्चों को लगेगा सर नहीं, अगर ये सुई यहाँ हो जाए और एक यहाँ हो जाए तो ये बड़ा है, तो फिर इधर बड़ा छोटा है ना। तो इसका मतलब हमें अंत तक अगर चाहिए तो इसका मतलब वो बड़ा जो कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। अधिकतम दूरी वहीं दिखाई पड़ेगी आपको। क्या बात को समझ पा रहे हो? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। आज क्या करना है, आज तुम्हें कोण दिया जाएगा और टाइम भी दिया जाएगा और मिनट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मिनट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या ज्ञात किया? कोण ज्ञात किया। अब कोण दिया जाएगा, तुम क्या ज्ञात करोगे? मिनट ज्ञात करोगे। सिंपल। कैसे करते हैं देखो। कल कोई क्वेश्चन दिया मैंने आपको? 4 क्वेश्चन। तुम सब करके लाए हो ना? यस सर। बता दो, जल्दी से बता दो। 8:58 पर
घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण बनेगा? Yes, sir. तो 8 58 11 इंटू 58 करो बस, माइनस 60 इंटू में 8 बटा में 2, 11 88 8 11 5 55 और 8 कितने होते हैं? 63 638 है क्या? Yes, sir. माइनस 480. 480 माइनस करो तो बताओ, 158. ये बचेगा 8, ये बचेगा 5, ये बचेगा और इधर कितना बचेगा? 1 बटा 2, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 79 डिग्री। सिंपल। Yes, sir. ये सभी का आंसर था। Yes, sir. नेक्स्ट बताओ जरा। सोमवार सुबह 7 बजे से बुधवार सोमवार सुबह Yes, sir. 7 बजे से 7 AM से कहाँ तक जाऊं? बुधवार सुबह 8 बजे पहले मंगलवार जाऊंगा 7 AM, ठीक है, फिर बुधवार कहाँ तक? 7 AM तक जाऊंगा, और आगे भी जाना है, कहाँ तक? 8 बजे 8 बजे तक, 8 AM कर लो। यहाँ से यहाँ 0 बन रहा है या 90 बन रहा है? 90 डिग्री। एक दिन बनता है ना 7 बजे से दूसरे दिन 7 बजे तक, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे में कितनी बार बनेगा ये? 22 बार या 44 बार? 90 डिग्री है तो 44 बार बनेगा, और यहाँ भी 44 बार। यहाँ बस, अच्छा 1 और 2 ही दिन हुए, और अब यहाँ से यहाँ तक 7 से 8, 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। क्या अपवाद आया यहाँ पे? अपवाद कौन सा है? 90 डिग्री का अपवाद जब बोलता हूँ तो अपवाद कौन सा है? 3 से 4 और कोई अपवाद नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब टोटल को काउंट कर लो, 88 और 90 हो गए, 90 बार बनेगा। सिंपल। नेक्स्ट बताओ जरा। घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई जो है वो 9 डिग्री का कोण बनाती है। 9 डिग्री का कोण बनाने के लिए समय दुगना लगता है, आप सभी को मालूम है। तो कितना समय लगेगा घंटे वाली सुई को? 18 मिनट लगेगी। और अब आपसे पूछ जाए कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, पहले बताओ तो सही, कम से कम मिनट जो है कितने मिनट में? तो मेरे पास मिनट आई है 18। 1 मिनट में कितना डिग्री का बनता है? और जाना कितना है? 18। 6 इंटू 18 करो तो 108 है क्या? 108। कोई दिक्कत नहीं है सभी को? ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आएगा ऐसा, क्योंकि सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि घंटे वाली सुई जो है वो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आपको पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का बनाती है, तो आप क्या करते हो? 20 इंटू 1/2, तो कट करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब इसने डायरेक्ट ये पूछ लिया कि घंटे वाली सुई 9 डिग्री का कोण बनाती है, और आपको पता चल रहा है कि घंटे वाली सुई जो है 1 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना समय लगता है? 2 मिनट लगता है। आधा डिग्री का कोण बनाती है तो समय कितना लगता है? 1 मिनट। मतलब डिग्री आधा, समय दुगना। हरी बात समझ है? समय डिग्री से दुगना लग रहा है। हरी बात समझ में? तो अब आपको 9 डिग्री का कोण बनाने के लिए समय कितना लगेगा? 18 मिनट। अब यही इसने पूछ लिया कि मिनट वाली सुई 18 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप सभी को मालूम है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 6। तो 18 इंटू 6 करोगे तो क्या समझ पा रहे हो बात को? वेरी गुड। नेक्स्ट। सेकंड वाली सुई, अच्छा 25 सेकंड में। बहुत आसान क्वेश्चन था। 1 सेकंड में कितना बन रहा है? 6। 25 का 150 डिग्री का कोण बनेगा। सिंपल। सारे सही हो गए? वेल डन। सब करके लाए हो ना? ऐसा तो नहीं है कोई हाथ पे हाथ धरे बैठा है, सर करवाएंगे तो देख लेंगे, चलो कोई ना, ऐसा तो नहीं है कोई? ओके। हाँ जी, करके देखा था पर गलती हुई है तो कोई बात नहीं, यहाँ गलती होगी। हाँ जी, किसी घड़ी की कितनी बार? अतिव्यापी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होना, मतलब 0 डिग्री कोण बनना। कितने बजे से कितने बजे तक है? सुबह 9 से 2। तो 9 से लेकर के पहले तो आप देखो, ऐसे चेक कर लो, यहाँ से 9 से 12 तक जाओ। 1 2 3 4 और 5, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। 5 घंटे में 5 बार बनता है।
लेकिन आप 12 से 1 गए तो आपका अपवाद भी आ रहा था, तो 1 माइनस कर दो, कितनी बार बनेगा? 4 बार बनेगा। हाँ जी, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं और घूमना, वामावर्त का मतलब होता है बाएं घूमना। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमोगे तो दक्षिणावर्त होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो वामावर्त होगा। वामावर्त मतलब वैसे वामा वैसे बायां कर लेना, दाएं से दक्षिणावर्त, दाएं से दायां कर लेना, याद रह जाएगा। ठीक, हम जिस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पे चलते हैं। ध्यान देना भाई सारे, ये आपकी घड़ी है, ठीक है। पूछा क्या जाएगा कि 3 से 4 के बीच में, ऐसे पूछा जा सकता है। देखो एक चीज तो क्लियर है कि 3 और 4 के बीच में 1 घंटा होता है, ठीक है। इस 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण भी बनता है, 180 डिग्री का कोण भी बनता है, 90 डिग्री का कोण भी बनता है, और 90 के अलावा जितने भी कोण है वो भी कोण बनते हैं। सिंपल, समझ आ रही बात? तो क्या पूछना चाहेगा वो, कोई भी कोण पूछ लेगा, फिर तो वो पूछेगा 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा, 3 से 4 के बीच में कब बनेगा। इसका मतलब ये है कि 3 बज करके वो आपसे मिनट पूछ रहे हैं, क्योंकि बनना किसके बीच में चाहिए, 3 और 4 के, 3 से स्टार्ट होगा और 4 के बीच में रहेगा, इसका मतलब 3 बज करके कुछ मिनट आएगी। आ रही बात समझ में? अब वही ज्ञात करना है आपको कि 3 और 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनता है, 0 डिग्री का कोण कब बनता है। वो कोई भी टाइम हो सकता है, वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 8 से 9 के बीच में कब बनेगा, 5 से 6 के बीच कब बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या ज्ञात करना होगा आपको, मिनट ज्ञात करना है। और मैं आपको 3 जो टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इन तीनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बात समझ में? फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा सर 30 डिग्री का या तो 15 डिग्री का या तो उसके लिए मैं एक यूनिक फॉर्मूला दूंगा जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अरे बात समझ में? पर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम पहले बात करने वाले हैं, करें? ठीक, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 0 डिग्री का बेस कौन सा है, 12। 180 डिग्री का बेस कौन सा है, 6। सिंपल। 90 डिग्री का बेस कौन सा है, और 9। ये बात समझ आ रही है? ठीक। अब क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे क्वेश्चन होगा कि 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है ये, टाइम पूछ रहा है, टाइम मिनट में पूछ रहा है। 4 बज करके कुछ मिनट आएगी। सिंपल, तुम्हें मिनट निकालनी, और मिनट का फॉर्मूला आपको निकालना है। कैसे, देखो आपको क्या करना है, 60/11 करना है, और इनटू में क्या करना है, जो डिग्री का बेस है या आधार है उससे घड़ी की दिशा में पहले समय तक कुल घंटे, ये इनटू में करना है। ठीक है, कैसे, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है, 60/11। ये बात समझ आ रही है, 60/11 इनटू क्या करना है, जो आपको कोण दिया है, क्या पूछा है, 0 डिग्री पूछा है। सिंपल,
0 डिग्री का मतलब बेस कौन सा आपका 12। आपको यहां से घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है और पहले टाइम तक। पहला टाइम का मतलब 4 या 5 बताओ। 4। पहला कौन सा पूछा है 4। 5 तक नहीं जाना तुम्हें, 4 तक जाना है। इसका मतलब 4 तक कितने घंटे होते हैं वही काउंट करना है। आप यहां से चलना प्रारंभ करोगे और यहां तक आओगे तो 1 2 3 और 4, 4 तक कितने घंटे हो गए 4। लेकिन चलना घड़ी की दिशा में है, ऐसे नहीं है कि तुम उल्टा चल लो, इधर से इधर चल लो, है ना। घड़ी जैसे चलती है वैसे चलना है। और जो बेस आपका है, जो आधार आपका है जिस डिग्री का, वहीं से आपको शुरुआत करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 4 से 5 बोल लिया तो 4 से स्टार्ट कर दें, फिर गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब जो आपसे जो भी कोण पूछा है, उस कोण से जो आपने बेस मान रखा है 0 डिग्री का, जैसे कि 12, तो 12 से स्टार्ट करना। यदि आपको पूछ जाए कि 180, तो 180 से घड़ी की दिशा में चलना, भले ही आपको बहुत सफर करना पड़े। कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि 5 से 6 के बीच और आपको लगे कि 180 5 से 6 के नजदीक है, पीछे चल लेते हैं। ऐसे नहीं करना। चलना कैसे? घड़ी की दिशा में चलना है। क्या बात को समझ पा रहे हो? घड़ी कैसे चलती है तो पता है आपको? क्लॉकवाइज। कैसे घूमना है? दक्षिणावर्त घूमना है या वामावर्त? दक्षिणावर्त। ठीक है। तो 60 बटा में 11 इंटू क्या लगाओगे? अब आपको पता है कि टोटल कितने घंटे हो गए। यहाँ आपका बेस 0 डिग्री का कौन सा है 12। 12 से कहां तक आओगे 4 तक, तो 4 घंटे। 4 इंटू लगा दो। 6 4 240 बटा में 11। 11 दूना कितना बचा? 20 बच गया। इसका मतलब 11 एकम कितना बचा? 9। 9 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे। ये आपके पास क्या है अभी? मिनट आई है। क्या ये मिनट? पूरा क्वेश्चन का आंसर पूरा क्या होगा? 4 बजकर सही 9/11 पे क्या बनेगा? 0 डिग्री का कौन बनेगा? क्या समझ गए? नहीं समझे? चलो, ये तो फॉर्मेट है, आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार इसको लिखना है। 60/11। पहले तो उतारो, इसको बताता हूँ। उतारो। नहीं गिरेगा। डर लग रहा है? ऊपर देख रहे हो? उतार लिया? आज बारिश आएगी? नहीं आएगी। मैं फील कर रहा था, तुमने करने नहीं दिया। चलो, जल्दी उतारो। ये जल्दी उतारो। इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम? उतारना क्या था? 2 तो लाइन थी। कर लिया? करें क्या? तुम दोबारा समझ लो भाई, जिनको समझ नहीं आया ध्यान देना। किसको समझ नहीं आया? आपको नहीं आया? और किसको समझ नहीं आया? और एक एक करके सभी के हाथ रेज होंगे। ठीक है, देखो
इसको तुम साफ कर दूं? यस सर। देखो, तुमसे पूछा है 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। आवाज नहीं करनी बिल्कुल भी, इधर ध्यान देना। 0 डिग्री का मतलब होता है दोनों सुइयां समपाती हो, है ना, दोनों सुइयों के बीच में दूरी नहीं होती। और ऐसा कब होता है? ऐसा बेस जो हमने माना था वो कहाँ माना था? 12 बेस इसलिए भी माना क्योंकि 12 के ठीक बाद में 0 डिग्री का कोण कभी नहीं बनता। 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है क्या? नहीं बनता। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला है, इसमें रखना है 60/11। इनटू में आपको टोटल घंटे लगाने हैं। टोटल घंटे कैसे जोड़ोगे? टोटल घंटे आपसे पूछा है 4 से 5 बजे के बीच। 0 डिग्री का बेस याद रख लेना कि 12 है इसका मतलब, और तुम 12 से चलोगे पहले टाइम तक, जो भी कोण है उसको आधार मान करके घड़ी की दिशा में चलोगे पहले समय तक, और टोटल कुल घंटे जितने भी होते हैं वो लिख दोगे। अब 0 से मैं पहले टाइम तक जाऊंगा तो पहला टाइम 4 में से 5, 4 से 5 कौन सा बताओ? 4 है, तो 4 तक ही जाऊंगा या 5 तक जाऊंगा? 4 तक जाऊंगा। 4 तक जाऊंगा तो देखो 12 से 4 1 घंटा, 2 3 4 कितने हो गए? वो 4 मैंने इंटू में लगा दिया, इसको मैंने गुणा कर दिया, ये 240 आया, ये बटा 11 आया। 11 सही है क्या? 11 दूना 22, कितना बचा? 20 बचा, 11 कम 11, 9 बचा, 9 बटा 21 सही, 9/11 मिनट आ गया आंसर आपका। ठीक है, किसका टाइम बनाया जाए? इसका टाइम बनाया जाए मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? अब यदि ये आपके सामने वो कंडीशन पहले वाली आ गई ना, जहां आपसे पूछा जा रहा था कि 4:21 सही 9/11, लगभग आप ऐसे समझ लो कि 22 मिनट कर लो, है ना। 4:22 के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही पूछ रहे हो? मतलब कौन पूछा जा रहा है उस टाइम, अभी तो कौन दिया जा रहा है, वहां पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, तो 0 डिग्री का कौन बन जाएगा, ये कह रहे हो क्या? पहले तुम इसको समझो, ठीक है, इसको पूरा समझ जाओ, उसके बाद में आपके माइंड खुलेगा, फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो 7 से 8 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? कर लिया? देखो ध्यान देना, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, समझना 7 से 8 पूछा है ना इसका मतलब, और 0 डिग्री का बेस कौन सा होता है? 12। आपको पहले 60 बटा क्या करना है? इनटू में आपको चलना कहाँ से? 12 से चलना है, और पहले टाइम तक, पहला टाइम कौन सा है? 7 तक जाओगे कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए। 7 से कितने होते हैं? 420 बटा में 11 3
कितना बचा? 9 90 11 8 कितना बचा? 2 बटा में 38 सही 2 बटा 11 क्या है ये? मिनट है। क्या बोलोगे? 7:38 सही 2 बटा 11 मिनट। ये वही बात है जो तुम पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले। यदि अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 7:38 सही 2 बटे 11 मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 0 आ जाएगा। उल्टा करना है तो अगर आपको वापस जाना है वहां पे, सिंपल है। समझ आ रही है बात? और लिखो। हाँ जी, नींद नहीं आती सवाल कराता हूँ तो? और वैसे वैसे नींद आती है? चलो बढ़िया बात है, आपको नींद नहीं आती तो अच्छी बात है। और किसको नींद नहीं आती? नींद आती किसको है? जाग जाओ भाई, नींद आ रही है तो, है ना? लिखो। लिखो 5 से 6, 5 से 6 नहीं लिखो। 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? सॉरी, बन गए क्या? ध्यान देना भाई, 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का कोण बनाया ही नहीं आपने, बनाया ही नहीं पहले। अब बन सकता है, अपवाद रहता है 12 से 1 के बीच है। तुम बना के देखना जरा, फॉर्मूले में एडजस्ट करना इसको। है देखो, आपको पता है कि 60 बटा में 11 12 से 1 के बीच पूछा है और बेस कौन सा है? 12 ही है। और 12 से 12 तक जा रहे हो तो इसका मतलब कितना? 0 जा रहे हो तुम, 1 तो गए नहीं, तो 0 का किसी संख्या से गुणा करूंगा 0 में किसका भाग दूं, है ना? तो नहीं बनेगा इसका मतलब। हाँ, नेक्स्ट लिखो, एक और लिखो। लिखो 5 से 6 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5 से 6 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? ले, ऐसे कैसे नहीं बनेगा? बनेगा तो सही। इतनी जल्दबाजी में मत करो तुम। 6 से 7 के बीच नहीं बनता, 5 से 6 के बीच तो बनता है। कर रहे हो क्या? साठ बटा 11 और आपका बेस कौन सा है? 180 का बेस कौन सा है? 6। अब 6 से चलना स्टार्ट करोगे घड़ी की दिशा में, घड़ी आगे चलती है ऐसे, वापस तो नहीं आओगे? कहीं लगा कि पास में ही है, चल लेते हैं, क्या दिक्कत है, नजदीक ही है, ऐसा तो नहीं करोगे? ठीक है, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो 6 घंटे तो ये हो गए और 5 घंटे ये हो गए। कितने हो गए? 11 से 11 कट गया, कितना बचा? 60 मिनट। तो 5:60 का मतलब कितने बज गए? 6 बज गए। और आपको पता है कि ठीक 6 बजे क्या होता है? 180 डिग्री का कोण बनता है।
बनता है ना? तो ये एकदम एग्जैक्ट। और देखो, पूछना है किसी कुछ? बेटा जी, ये 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो क्या बता रहे हो आप? किसका बेस? अब ये रिलेवेंस क्वेश्चन किया करो। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैं जो बता रहा हूँ उसको देखो। 60/11 है, ये फॉर्मेट है, फॉर्मूला है। इनटू में क्या लगाना है आपको? टोटल कितने घंटे हुए वो लगाना है। 11 से 11 कट किया, कितना बचा? 60 बचा। अब क्या लिखोगे? 5:60 लिखोगे। 5:60 का मतलब क्या होता है? 6 बज गए। और मैंने क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखो। 11 कैसे आया? तुम कहाँ से चल रहे हो? 180 का बेस कौन सा है? 6 से घड़ी की दिशा में जाओगे, 6 घंटे तो इधर वाले हो गए। और इधर से तुम 5 बजे तक आ रहे हो, पहले टाइम तक, तो 5 ही हो गए। 6 और 5 घंटे कितने हो गए? इनटू में क्या कर दिया आपने? 11 से 11 कट गया। अब समझ आई क्या? धन्यवाद। नेक्स्ट लिखो। लिखो 10 से 11 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 10 से 11 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? एक बजा दिया तुम लोगों ने। 10 से 11 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 10 कर दिया? करो करो, बाकी करो। हाँ, 10 से 11 के बीच 180 का मतलब 6 से चलना स्टार्ट करो, पहले टाइम तक कितने घंटे हो गए? 10 में से 6 कम कर लो, बस 4 घंटे हो गए। कर लिया? देखो 60/11। अब आपका बेस 180 का कौन सा है? 6। बार बार तुम चीजों को देखा करो, है ना? और आपको ध्यान में रखना है 180 का मतलब 6, 0 का मतलब 12, 90 का 3 और 9। ये चीजें आपको याद ही रखनी है। याद रख पाओगे ना? कितनी आसान चीजें हैं। 60/11 याद रखना है। जो बेस है वहां से घड़ी की दिशा में पहले टाइम तक चलना है। जहां तक जाओगे उतने घंटे काउंट करना है। इसका मतलब यहाँ से चल रहा हूँ 1, 2 और 3 और 4, 10 तक गए तो कितने घंटे हो गए? इतना ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 10 घंटे है, 10 बजे तक है, और 6 कम कर दो इसमें से, सिंपल। तो अभी कितने बच जाएंगे? अच्छा, मरने दो, तुम ऐसे कर लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 इनटू क्या किया? 4, 6 चौक 240/11। वो सेम पहले वाला आंसर आएगा। कितना? 21 सही। कोई दिक्कत नहीं। और करो, एक करो जल्दी से। लिखो 3 नहीं, 2 से 3 लिखो। 2 से 3, 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच दोनों सुइयां संपाती नहीं, सॉरी, दोनों सुइयां आमने सामने कब होगी? 2 से 3 के बीच दोनों सुइयां आमने सामने कब होगी? कर लिया? समझ आ रहा है? हाँ जी, ये नहीं। आमने सामने 180 डिग्री होता है, विपरीत 180 होता है।
कर लिया कितना? देखो समझो भाई जरा, 60/11 इंटू में 0 का बेस या 180 का, 180 का तो 6 से चलोगे, 6 से कहां तक जाओगे? 2 तक, आगे 2 बजे तक। इसका मतलब 6 घंटे तो इधर वाली होगी, 6 से 12 तक गए तो, और आगे 2 तक गए तो 2 घंटे वो हो गए। कितने हो गए? 8 6 48, 480/11, 11 4 44, कितना बचा? 40, 11 3 33, 7/11, 43 सही 7/11 मिनट है। ठीक है, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना घर जाके भैया ना, कल और भी क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। कल 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 भी पूरा नहीं होगा ये मेरे को लगता है इस हफ्ते चलेगा। जिन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया, कल इसी में एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद खराब घड़ी को पढ़ेंगे।